हाँ जी, क्या हालचाल। मैं सुमित सर आज आपके सामने होम क्लासेस के ऑनलाइन कक्षा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के न्यू वीडियो के साथ हाजिर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऐड कैसे बनाया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीपल कैसे बनाते हैं। एक टॉपिक बच गया था डिवाइड, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, उसको मैं लास्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आज हम वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवाइड को देखेंगे। अब समझिए कि डिवाइड कैसे बनाया जाता है। तो डिवाइड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कांस्टेंट टर्म पे। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां जो भी होगा उसमें आपको कांस्टेंट और वेरिएबल को ध्यान में रखना ही होगा। तो डिवाइड में आपको ध्यान देना है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। आइए इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 8x² वाई क्यूब बाई 2x/। 8x² बाई क्यूब आपका क्या है, डिविडेंट है। 2x/, आपका क्या है, डिविजर है। आपको फाइंड करना है कि इसका क्वोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए इसको, यहाँ पे क्या है, 8x² बाई क्यूब डिवाइड किससे करना है, 2x/। से डिवाइड बनाने का दो तरीका होता है, आप इसको फैक्टर के माध्यम से भी देख सकते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो। सबसे इजी होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो पहले वही सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका डिविजर है, डिविजर में कांस्टेंट टर्म क्या है, डिविजर में कांस्टेंट 2 है और डिविडेंड में कांस्टेंट 8 है। तो पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। तो 2 को 8 बनाने के लिए कितना टाइम डिवाइड करना होगा, 2 को 4 टाइम मल्टीपल करेंगे तब क्या आएगा, 8 आएगा। जो कि डिवाइड आप लोग बहुत पहले बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे 2 को क्या करेंगे, 8 लाने के लिए 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट का काम मेरा हो गया, कांस्टेंट खत्म। अब हमको ध्यान देना वेरिएबल टर्म पे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है और वाई है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x² और बाई क्यूब। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल सेम लाइक वेरिएबल रहेगा, लाइक वेरिएबल से होगा। तो एक्स है तो एक्स से देखना होगा, एक्स वाला टर्म में एक्स पे ध्यान देंगे, वाई वाला वेरिएबल में वाई पे ध्यान देंगे। यहाँ पे एक्स एक है और यहाँ पे एक्स क्या है, स्क्वायर है, मतलब दो एक्स है। तो एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, एक और एक्स से मल्टीपल करना होगा। मल्टीपल जब हम पढ़े थे तो मल्टीपल में देखा था कि जब दो सेम वेरिएबल को मल्टीपल किया जाता है तो वेरिएबल क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर में हो जाता है। वेरिएबल अगर दो सेम वेरिएबल हो, दोनों को अगर मल्टीपल करते हैं तो वेरिएबल क्या लिखा जाता है, स्क्वायर में लिखा जाता था। तो यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, स्क्वायर में है, मतलब एक और एक्स से डिवाइड करना होगा। इसको इस माध्यम से अगर हम समझते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड एक्स से करना। तो एक्स से एक्स, एक एक्स कटेगा, क्या बचेगा आपका, एक्स बचेगा। वही एक्स यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्स का एक्स से कर दिए, एक्स स्क्वायर, एक्स वेरिएबल का काम खत्म। अब वही काम बाई में भी कर देंगे। यहाँ पे बाई एक है, बाई का क्या, बाई का पावर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे। यहाँ पे बाई का पावर क्या है, 3 है। तो बाई का पावर 3 है, इट मीन बाई कितना टाइम होगा, 3 टाइम होगा। बाई कितना टाइम होगा, 3 टाइम होगा। तो एक बाई है, एक बाई से डिवाइड अगर हम करेंगे तो बाई कितना बाई बचा, 2 बाई बचा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम देखते हैं फैक्टर के माध्यम से आप समझते हैं इसको, यही मैथ, ये क्या हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। अब इसी को हम फैक्टर के मीडियम से, फैक्टर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई क्यूब डिवाइड किससे करना है, 2x/, से करना है। किससे करना है, 2x/, से करना है। यहाँ पे देखिएगा, 8 को 8 छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। बाई क्यू है, बाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बाई इंटू बाई इंटू बाई लिख सकते हैं। यहाँ पे 2x/, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 इंटू एक्स इंटू बाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बाई से एक बाई कैंसल, एक एक्स से एक कैंसल, क्या बचा आपका 8 और 2 से 8, 4 टाइम्स कैंसल। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, 4x, एक ही एक्स है और बाई कितना बचा, बाई 2 है। तो बाई को हम बाई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 4x/², 4x/², कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे और वेरिएबल को
वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। अब यहाँ पे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, -72 x² बाई स्क्वायर जेड बाई -12 x/z। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसको हम कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, क्या है -72, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है -12। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x² बाई स्क्वायर जेड, यहाँ वेरिएबल क्या है x/z। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं, पहले उसका फैक्टर मेथड से भी देख लेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर हम देखते हैं तो -12 x/z -72 x² बाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए -12 आपका कांस्टेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या -72, तो -12 को कितना टाइम मल्टीपल करेंगे कि -72 आएगा। तो 12 के टेबल में 6 टाइम में 72 आता है, 6 टाइम लिख देंगे, वेरी आपका कांस्टेंट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल टर्म आपका क्या है एक्स है, तो एक्स को एक्स के साथ क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स को देखेंगे, बाई के लिए बाई को देखेंगे, जेड के लिए जेड को देखेंगे। अब यहाँ पे एक्स एक टाइम है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स 2 टाइम आया होगा, तो एक टाइम एक्स है तो एक टाइम और लिखना पड़ेगा, एक और एक्स देंगे तब तो एक्स को एक्स से मल्टीपल करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का काम खत्म। अब आपका बाई बचा, यहाँ पे बाई क्या है, पावर एक है, कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, और यहाँ पे बाई क्या है 2 है, तो पावर यहाँ पे बाई एक है और पावर यहाँ पे बाई 2 है, तो बाई का पावर 2 लाने के लिए क्या करना होगा, बाई को बाई से मल्टीपल करना होगा। तो एक बाई ऑलरेडी है, हमको एक बाई और लिखना पड़ेगा, बाई का क्या होगा, बाई का काम खत्म। अब यहाँ पे जेड भी एक टाइम है, जेड यहाँ भी एक टाइम, तो क्या दे देंगे हम, सिर्फ एक दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ ना भी लिखे, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेड को जेड करने के लिए हमको एक लिखना पड़ेगा, और एक लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमको क्या लिख कांस्टेंट में 6 लिख चुके हैं, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका 0, आपका आंसर क्या आ गया 6x/y। को दिक्कत, अगर यहाँ पे देखिए जैसे जेड है, तो जेड को जेड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, क्या आएगा एक। इसको अगर एक से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 6x/y है, अगर हम यहाँ पे एक लिख दिए इंटू करके, तो एक लिखने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस कारण से यहाँ पे एक नहीं लिखा गया, यहाँ पे क्या आएगा, आपका आंसर क्या होगा 6x/y। इसको हम फैक्टर मेथड से देख लेते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फैक्टर मेथड पे देख लेंगे, अगर हम 72x² बाई स्क्वायर जेड बाई -12x/z। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -72 x² है, जिसको हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर है तो बाई इंटू बाई लिख सकते हैं, जेड है तो जेड को जेड छोड़ देंगे, -12 है, एक्स है, बाई है, जेड, जेड से जेड कैंसिल, बाई से बाई एक कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स, 12 से 72 6 टाइम, यहाँ पे आपका क्या आ गया 6, एक एक्स बचा और एक बाई बचा, जेड की जगह पे कुछ बचा नहीं बचा, तो 6x/y आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल उठता है कि जब फैक्टर मेथड से इतना आसान है तो फिर लॉन्ग डिवीजन क्यों करना, लॉन्ग डिवीजन क्यों करना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे ऐसे मिलेंगे जिसको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सोल्व किया जाएगा। फैक्टर मेथड से सोल्व करने में बहुत सारा परेशानियां आपको हो सकती है, जितना टाइम अगर आपको फैक्टर मेथड से सोल्व करने में मिलेगा, उससे कहीं कम समय में आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व कर सकते हो। आगे आने वाले क्या होगा, उसके बाद अगर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को भी लेके देखेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, अभी हम अब तक क्या देख रहे थे, अब तक हम देख रहे थे कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, डिविडेंड भी आपका मोनोमियल था और आपका डिविजर भी मोनोमियल था। अब देखते हैं, आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था मैंने कि दो से अधिक टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, दो से अधिक टर्म को क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करके क्या होगा, आपका डिविडेंड होगा पॉलिनोमियल होगा, और आपका जो डिविजर होगा क्या होगा, आपका मोनोमियल होगा। तो आइए उसके एक क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, 5/3 माइनस 30m² प्लस 45/5m। यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है आपका किसमें है, पॉलिनोमियल में है, डिविडेंड आपका किसमें है, पॉलिनोमियल में है। अब पॉलिनोमियल इसको क्यों कहा गया,
तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल टर्म अगर यहाँ पे होगा, दो से अधिक टर्म अगर रहे तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यहाँ पे कितना टर्म है? 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म है। तो जब दो से अधिक टर्म है तो एक किसमें हो गया? आपका पॉलिनोमियल में हो गया। डिविडेंड आपका किसमें है? पॉलिनोमियल में। लेकिन डिविजर आपका अभी भी मोनोमियल में है। तो जब भी इस टाइप के मैथ्स को, डिविडेंड को सोल्व करना हो, डिवाइड को, तो क्या करेंगे हम? पहले सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। अगर क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया रहा है तो वेल एंड गुड। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है तो पहले इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। और डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट किया जाता है पावर के अकॉर्डिंग। पावर के अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको सबसे आगे रखा जाएगा, जो छोटा उससे रहेगा उससे पीछे रखा जाएगा। तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या, 5m3, यहाँ पे m स्क्वायर और यहाँ पे m। तो m का सबसे बड़ा पावर कितना? 3 है। तो m का सबसे बड़ा पावर 3 होने के कारण इसको कहां रखा जाएगा? सबसे आगे रखा जाएगा। उसके बाद m का सेकंड पावर आएगा। उसके बाद m का सिंगल पावर आएगा। इसको डिविडेंड इसका क्या है? 5m है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या है? वेरिएबल तो सब में सेम है। वेरिएबल क्या है? m, यहाँ भी m तीनों में वेरिएबल सेम है। अब यहाँ पे आपका कांस्टेंट 5 है, यहाँ आपका कांस्टेंट 5 है, यहाँ -30 है, यहाँ +45 है। तो क्या बोला था मैंने? कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। तो 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना लिखना होगा? 1 लिखना होगा। तो 1 लिखना और ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 अगर हम ना भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, m क्या है? 1 है। m का पावर 1 है और यहाँ m का पावर 3 है। तो 1 m मेरे पास है तो हमको कितना चाहिए? 3 m चाहिए। कितना m चाहिए? m टू द पावर 3 का मतलब 3 m चाहिए। तो 1 m मेरे पास है तो हमको और कितना का जरूरत पड़ेगा? 2 m का और जरूरत पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर। 2m को 2m को m और m तो नहीं लिख सकते। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि m और m हम नहीं लिख सकते। उसको क्या लिखना होगा? m स्क्वायर लिखना होगा। यहाँ पे 1 देने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका m स्क्वायर हम ले लेंगे तो क्या हो गया? आपका 5m³ हो गया। अब ध्यान रखना, यहाँ पे सिंबल नीचे वाले के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? नीचे वाले। तो नीचे वाले प्लस में इसको हम क्या कर देंगे? माइनस में। यहाँ पे आपका कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट आपका टर्म क्या है? -30m स्क्वायर। -30m स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है? 5 है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -30 है। तो यहाँ पे पहले सिंबल देखिए, इसके आगे कोई माइनस का सिंबल नहीं है, मतलब किसमें है? प्लस में। और हमको लाना किसमें है? माइनस में। तो प्लस को माइनस करने के लिए क्या करना जाता है? प्लस को अगर माइनस बनाने के लिए हमको किससे मल्टीपल करना होगा? माइनस करेंगे। तो प्लस को अगर माइनस से मल्टीपल करेंगे तब तो माइनस आएगा। तो हमको माइनस लाना है तो यहाँ पे माइनस देना होगा, माइनस देना होगा। अब 5 के टीप को कितना टाइम पढ़ेंगे, या 5 के टेबल में 30 कितना टाइम में आता? तो 6 टाइम में आता। यहाँ पे क्या लिख दिए? 6 लिख दिए। अब यहाँ पे m का पावर क्या है? 1। और यहाँ पे m का पावर क्या है? 2 है। तो एक पावर एक्स्ट्रा है, एक पावर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 2m है और यहाँ पे सिंगल m है। इट मीन हमको 1m यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे देना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 30m²। अभी मैंने आपको बताया कि सिंबल किसके अकॉर्डिंग? नीचे वाले के अकॉर्डिंग। तो नीचे माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में। तो माइनस प्लस खत्म। 30m² से 30m² कैंसर। अब यहाँ पे आपका क्या बच गया? 45m। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इसके आगे कोई सिंबल नहीं, मतलब प्लस में है। इसके आगे कोई सिंबल नहीं, मतलब प्लस में है। यहाँ पे आपका कांस्टेंट 5, यहाँ पे आपका कांस्टेंट 45। तो 5 के टेबल है, 45 कितना टाइम में? 9 टाइम में। अब यहाँ पे देखिए m से m को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? पूरा पूरा डिवाइड होगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। तब यहाँ पे 5 के टेबल है, 45 आ गया। यहाँ पे माइनस देंगे, इसको क्या लिख देंगे? 0 देंगे। आपका ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्वोशिएंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम फैक्टर मेथड से करते तो फैक्टर मेथड से ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है। ये क्या था? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ डिवाइड थे। जब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें कुछ ऐड से क्वेश्चन होंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन, और उस वीडियो में भी हम डिवाइड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उस वीडियो में मतलब लगभग जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चन आंसर का ही वीडियो होगा। उसमें वाइड क्या होगा, कुछ जो आपके जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है ना, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे, डिवाइड के क्वेश्चन रह जाएंगे, आपको मल्टीपल भी रहेंगे, ऐड भी रहेंगे और सब्ट्रैक्ट भी रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।